हेलो गाइज, वेलकम टू सीवी क्लाउड्स। माय नेम इज़ विशाल मानकर और आज हम हमारी ये जो प्लेलिस्ट है अपिस फ्रॉम स्क्रैच इन हिंदी, इसका हम 4.2 ये वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं अपिस में और उसको प्रैक्टिस के साथ हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से या दो से ज़्यादा वैल्यूज हम कंपेयर करते हैं और उनका जो आंसर होता है वो हमको बुलियन यानी ट्रू और फॉल्स में हमको रिटर्न होता है। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे समझो हमारे पास दो वैल्यू है। ओके, हम दो वैल्यू का कंपेयर करते हैं और हमको आंसर मिलता है या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, सो ये हमको बहुत यूजफुल है, मतलब डिसीजंस के लिए हमारे कोड में। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ हमको चेक करना है, ओके, और उस चेक के हिसाब से हमको या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। ओके, सो उस ट्रू या फॉल्स की मदद से हम कुछ पीस ऑफ कोड हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो हम इस वीडियो में इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सो लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो इस स्लाइड में हम समझेंगे कि जो भी की रिलेशनल ऑपरेटर्स है अपेक्स में वो क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास टोटल 6 की ऑपरेटर्स है। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं इक्वल्स टू का साइन होता है ये डबल इक्वल्स टू। हम इसको अपेक्स में इक्वल्स टू ही बोलते हैं। ये चेक करता है कि एक वैल्यू लेफ्ट साइड में रहेगी और एक वैल्यू राइट साइड में रहेगी। ये चेक करता है कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है और राइट साइड की वैल्यू है वो दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर वो सेम होगी तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। अगर वो दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। सो दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू, ये साइन है रिलेशनल ऑपरेटर का, मतलब नॉट इक्वल्स टू रिलेशनल ऑपरेटर का। इसमें हम ये चेक करते हैं कि एक वैल्यू लेफ्ट साइड में रहेगी, एक वैल्यू राइट साइड में रहेगी। ये चेक करता है कि जो लेफ्ट साइड और राइट साइड मतलब दोनों वैल्यू जो है वो डिफरेंट है या नहीं। अगर वो डिफरेंट है तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, सो इन सब का जो भी एग्जांपल्स है हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे एनोनिमस विंडो पे। तो हम जंप करते हैं थर्ड रिलेशन ऑपरेटर, दैट इज ग्रेटर देन। जैसे कि नाम में ही लिखा है ग्रेटर देन, मतलब ये जो साइन है ये चेक करेगा कि लेफ्ट वैल्यू इज लार्जर देन राइट वैल्यू। एक वैल्यू लेफ्ट में रहेगी, एक वैल्यू राइट में रहेगी और बीच में ये साइन रहेगा। ये साइन चेक करता है कि अगर लेफ्ट वैल्यू लार्जर है राइट वैल्यू से तो ये हमको ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज हमको फॉल्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन। जैसे कि हमने ग्रेटर देन अभी सीखा, तो सेम लेस देन है बट लेस देन का साइन ये है। ओके, और ये चेक करता है कि इफ लेफ्ट वैल्यू इज स्मॉलर देन राइट वैल्यू, मतलब लेफ्ट वैल्यू अगर स्मॉलर होगी राइट वैल्यू से तो हमको ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये हमको फॉल्स रिटर्न करता है। ये फिफ्थ की रिलेशनल ऑपरेटर ये है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब एक वैल्यू लेफ्ट साइड में रहेगी, बीच में साइन रहेगा, एक वैल्यू राइट साइड में रहेगी। ओके, तो ये चेक करता है कि इफ अगर लेफ्ट वैल्यू इज लार्जर और इक्वल टू राइट वैल्यू होगी तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू लेफ्ट साइड में है, बीच में ये साइन है, और एक वैल्यू राइट साइड में। ओके, अगर लेफ्ट साइड वैल्यू वैल्यू ग्रेटर है राइट साइड वैल्यू वैल्यू से तो हमको रिटर्न करेगा, और अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमको रिटर्न करेगा, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो साइन है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों चेक करेगा। अगर ग्रेटर देन होगी तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इक्वल टू होगी तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। सो नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर ये है कि लेस देन और इक्वल टू। जैसे कि हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू समझा, सेम लेस देन इक्वल टू ही है, बट यहाँ पे ये लेस देन चेक करता है। एक वैल्यू लेफ्ट साइड में, बीच में साइन, दूसरी वैल्यू राइट साइड में। ये चेक करता है कि अगर लेफ्ट वैल्यू इज स्मॉलर और इक्वल टू राइट वैल्यू, मतलब अगर लेफ्ट वैल्यू छोटी है या इक्वल है राइट वैल्यू से तभी ये हमको रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन चेक करते हैं, जैसे कि ये दोनों कंडीशन चेक करता है ग्रेटर और इक्वल टू, सेम ये भी दोनों कंडीशन चेक करता है। अगर लेस देन होगी तो भी ट्रू करेगा, अगर इक्वल्स टू होगी मतलब दोनों वैल्यू सेम होगी तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। सो इस प्रकार से हमने ये सारे की रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने समझ लिए हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जंप करते हैं। ओके, सो गाइज इस स्लाइड में हम जो भी रिलेशनल ऑपरेटर है इनका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, इसको कैसे यूज करना है अपेक्स में ऑन एनोनिमस विंडो। सो सबसे पहले हम अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद हम एनोनिमस विंडो ओपन करेंगे। सो गाइज मैंने यहाँ पे कमेंट्स लिख लिए हैं। सो सबसे पहले हम ये रीड करते हैं कि x एंड y आर इंटीजर वेरिएबल्स विच आर यूजिंग फॉर कंपेरिजन। सो ये स्लाइड कह रही है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं,
जो भी बोथ वेरिएबल्स इंटीजर रहेंगे, पहला वेरिएबल x इक्वल टू 8 और दूसरा वेरिएबल y इक्वल टू 10। ओके, सबसे पहली कंडीशन मतलब सबसे पहला रिलेशन ऑपरेटर ये है हमारा इक्वल्स टू। ये चेक करेगा कि अगर दोनों वैल्यूज ये सेम होगी तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। बट ये ऑपरेटर समझने से पहले मैं आपको इफ ब्लॉक क्या होता है या इफ कंडीशंस क्या होती है, कैसे वर्क करता है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। सो जैसे कि आप एनोनिमस विंडो पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इफ एल्स का जो सिंटैक्स है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, सो हम ऑलवेज एंड ऑलवेज इफ एल्स का सिंटैक्स ऐसे ही लिखते हैं। ओके, सो इफ एल्स क्या करता है, इफ एल्स चेक करता है कि अगर ये इफ के जो ब्रैकेट में हमने ये जो भी कंडीशन दी होंगे, हमको यहाँ पे कंडीशन देना है। ओके, कंडीशन या तो रिटर्न करेगी ट्रू या तो रिटर्न करेगी फॉल्स। ओके, अगर ये कंडीशन ने ट्रू रिटर्न करेगा तो इस ब्लॉक में हम जो भी पीस ऑफ कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स अगर उसने ट्रू रिटर्न नहीं किया मतलब फॉल्स रिटर्न किया, तो जो भी एल्स ब्लॉक में पीस ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। हम इसको ऐसे समझेंगे कि इफ मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, एल्स मतलब अदरवाइज ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, एल्स वाला। ओके, सो इस प्रकार से हमने अभी इफ एल्स कंडीशन सीख लिया है, ये बहुत ही इजी है। इसके बाद हम सीखेंगे कि जो भी इक्वल्स टू ऑपरेटर है उसका इम्प्लीमेंटेशन। सो लेट मी राइट डाउन समथिंग हियर। तो गाइस हम यहाँ पे ये वाला जो भी ऑपरेटर है मतलब इक्वल्स टू ऑपरेटर ये हम समझेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास दो वेरिएबल्स है, इंटीजर x इक्वल्स टू 8 और इंटीजर y इक्वल्स टू 10। हम यहाँ पे इफ कंडीशन में ये चेक कर रहे हैं, जैसे कि इफ ये हम कंडीशन दिए। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो हमारा जो भी इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करता है। एल्स ये वाला अगर वो ट्रू रिटर्न नहीं करती तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे x, x की जगह आ गया 8 इक्वल्स टू y की जगह आ गया 10। x इक्वल्स टू 10 मतलब x और 10 ये दोनों इक्वल है या नहीं ये चेक करता है। ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। ओके, इसलिए नहीं है मतलब फॉल्स। ओके, सो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये ट्रू नहीं आया मतलब फॉल्स आया, इसीलिए वो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और ये वाला प्रिंट कर देगा। इसको मैं आपको दिखाता हूँ एग्जीक्यूट करके। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट इनसाइड एल्स ब्लॉक ये प्रिंट हुआ है, जैसे कि ये, क्योंकि ये कंडीशन ने हमको फॉल्स एज ए रिटर्न किया। अगर इस कंडीशन ने हमको ट्रू रिटर्न किया होता तो हमारा ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता और ये वाला प्रिंट होता। सो लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू। ये चेक करता है कि अगर x नॉट इक्वल्स टू y है, अगर ये इक्वल्स नहीं है ओके तो हमको ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये हमको फॉल्स रिटर्न करता है। ये भी हम एनोनिमस विंडो पे सीख लेते हैं। सो अभी हम नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो वेरिएबल है, ऊपर वाली जैसे हमने सेम ली है यहाँ पे भी, x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 10। हम यहाँ पे इफ एल्स ब्लॉक का यूज करके हम चेक करते हैं कि अगर इफ मतलब अगर x नॉट इक्वल्स टू y मतलब x और y अगर इक्वल्स नहीं है तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 नॉट इक्वल्स टू y। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 8 नॉट इक्वल्स टू y दैट इज ट्रू। 8 और 10 ये सेम नहीं है, इसलिए हमको ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये जो इफ ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट करेगा। ओके, और एल्स ब्लॉक को स्किप कर देगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और ये इनसाइड इफ ब्लॉक प्रिंट होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट प्रिंट हुआ है इनसाइड इफ ब्लॉक, मतलब ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि ये जो कंडीशन है इसने हमको ट्रू रिटर्न किया क्योंकि x और y ये सेम नहीं है इसीलिए। सो लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर। हमारा नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है लेस देन। ये चेक करता है कि x अगर लेस देन y होगा मतलब x छोटा होगा y से तो ये हमको तभी ट्रू करेगा रिटर्न, अदरवाइज हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। सो ये भी हम एनोनिमस विंडो पे देख लेते हैं। ओके, अभी हम लेस देन ऑपरेटर देखने वाले हैं। जैसे कि हमने ऊपर वाले सेम दोनों वेरिएबल ले लिए हैं x और y। यहाँ पे हम इफ एल्स ब्लॉक का यूज करके हम ये चेक कर रहे हैं, ये कंडीशन चेक कर रहे हैं और इस कंडीशन में मैंने जो भी लेस देन रिलेशनल ऑपरेटर है ये मैंने यूज किया है। इफ मतलब क्या होता है, इफ मतलब अगर x लेस देन y है, ऐसे हम पढ़ते हैं। अगर x लेस देन y है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स मतलब अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो हम ये चेक कर लेते हैं 8 की जगह x की जगह आ गया 8 और y की जगह आ गया 10। 8 लेस देन 10 मतलब अगर 8 लेस देन होगा 10 से तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। तो एक्चुअल आंसर है ट्रू, क्योंकि 8 10 से छोटा है इसलिए हमको ट्रू रिटर्न करेगा। तो और हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये इसने ट्रू रिटर्न नहीं किया होता तो हमको एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता।
सो लेट्स चेक, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आउटपुट इनसाइड इफ ब्लॉक ये प्रिंट हुआ है, मतलब हमारा जो भी इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि इस कंडीशन में हमने जो भी वैल्यूज दी थी, जो भी रिलेशन ऑपरेटर दिया था, इसने हमको ट्रू रिटर्न किया था, क्योंकि जो 8 है वो लेस देन है 10 से, इसीलिए। ओके, सो लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट रिलेशन ऑपरेटर। हमारा नेक्स्ट रिलेशन ऑपरेटर है ग्रेटर देन। ओके, ये चेक करता है कि अगर इफ मतलब अगर x ये ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा y से, तभी हमको ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सो गाइज, मैंने एनोनिमस विंडो पे ग्रेटर देन ऑपरेटर ये लिख लिया है, और यहाँ पे मैंने इफ एल्स ब्लॉक में भी ये जो ग्रेटर देन वाला साइन है, मतलब ग्रेटर देन वाला ऑपरेटर है, ये मैंने लिख लिया है। सो हम इसको अभी पढ़ते हैं। इफ मतलब क्या होता है? इफ मतलब अगर x ये ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा y से, तो हमको ट्रू रिटर्न करेगा और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि x की जगह आ गया 8 ग्रेटर देन, y की जगह आ गया 10, 8 ग्रेटर देन 10, दैट इज फॉल्स, क्योंकि 8 ये 10 से बड़ा नहीं है। ओके, सो हमको इस यहाँ पे फॉल्स एज आंसर मिल गया, इसलिए ये जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो इनसाइड एल्स ब्लॉक ये प्रिंट हुआ है, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कंडीशन है इसने हमको फॉल्स रिटर्न किया, इसलिए इफ ब्लॉक उसने स्किप किया और एल्स ब्लॉक को उसने एग्जीक्यूट किया। सो लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर। हमारा नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल टू। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ मतलब अगर, ये कंडीशन चेक करते हैं, ये जो ब्रैकेट में है इसकी कंडीशन, अगर x ये लेस देन हुआ या इक्वल्स टू है y से। ओके, मतलब अगर x छोटा है y से तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर x इक्वल्स है y से तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं इसको आपको एनोनिमस विंडो पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे एनोनिमस विंडो पे देख सकते हैं हमने लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया है, हमने यहाँ पे सेम वेरिएबल्स यूज किए हैं। ओके, और इफ एल्स ब्लॉक में मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी है, इफ x लेस देन इक्वल टू y, इसका मतलब है अगर x ये लेस देन है या इक्वल्स टू y है तभी हमको ट्रू रिटर्न करेगा और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज हमको फॉल्स रिटर्न किया तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। सो x की जगह आ गया 8, y की जगह आ गया 10। ओके, सो 8 ये लेस देन है, मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 8 ये 10 से छोटा है, इसीलिए हमको यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया और जो भी पहला वाला ब्लॉक है ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, सो हमको इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा इनसाइड इफ ब्लॉक ये वाला प्रिंट हो चुका है, ये एज आउटपुट हमको मिल गया है, मतलब हमारा जो भी इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो गया है, क्योंकि इस कंडीशन में हमको ट्रू रिटर्न किया था। लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर। हमारा नेक्स्ट और लास्ट रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये चेक करता है कि इफ मतलब अगर x ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है y से, मतलब ये दो कंडीशन चेक करता है, या ग्रेटर देन होगा तब भी ट्रू रिटर्न करेगा या इक्वल टू होगा तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, सो इसको हम समझते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एनोनिमस विंडो पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे कंडीशन भी दे दी है। सो यहाँ पे क्या करता है ये इफ एल्स ब्लॉक, इफ मतलब अगर x ये बड़ा होगा y से तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, और x ये इक्वल्स टू है y से तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। सो अगर इस कंडीशन ने हमको ट्रू रिटर्न किया तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स चेक। सो हम ये चेक करते हैं, x की जगह आ गया 8, y की जगह आ गया 10। 8 ये बड़ा है क्या 10 से? नहीं। x ये इक्वल्स टू है 10 से? नहीं, मतलब दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स है, मतलब हमारे ये बड़ा भी नहीं है और इक्वल्स टू नहीं है, इसका मतलब ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। सो हमारा इफ ब्लॉक स्किप हो जाएगा और हमारा एल्स ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनसाइड एल्स ब्लॉक ये हमारा प्रिंट हो चुका है, क्योंकि इस कंडीशन ने हमको फॉल्स रिटर्न किया था, इसीलिए। सो गाइस, इस प्रकार से हमने सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट भी कर लिए हैं, और अभी हम जो भी रियल टाइम एग्जांपल है वो सीखेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस, इस स्लाइड में हम रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे और इस स्लाइड में हम वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करेंगे विद कोड। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे पहले देख सकते हैं द एज चेक कंडीशन, मतलब एज एक वेरिएबल है जिसमें इंसान की एज रहेगी। ओके, और उस एज वेरिएबल की यूज करके हम चेक करेंगे कि वो एलिजिबल है या नहीं वोटिंग के लिए। ओके, सो ये जो एग्जांपल है ये सिंपल कंपैरिजन चेक करता है और
कंपैरिजन ऑपरेटर्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो हमको सिखाते हैं। सो लेट्स जंप ऑन एनोनिमस विंडो। सो गाइस, हम एनोनिमस विंडो में जो भी हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है वो हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल एज, उसमें मैंने एज डाल दी है। ओके, सो ये इफ एल्स ब्लॉक में हम चेक करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे कि अगर एज ये 18 से अगर बड़ा होगा तो वो एलिजिबल होना चाहिए, या उसकी एज 18 होगी तब भी वो वोटिंग के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अदरवाइज उसको हमको ये दिखाना है, मतलब वो एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए। सो सबसे पहले मैंने एज डाली 10। यहाँ पे कंडीशन में चेक करेगा कि अगर एज मतलब 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि एज ये 18 से बड़ी भी नहीं है, मतलब 10 ये 18 से बड़ा भी नहीं है और इक्वल्स टू भी नहीं है। इसलिए हमको ये वाला इफ ब्लॉक है वो स्किप हो जाएगा और एल्स ब्लॉक हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स एग्जीक्यूट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा आउटपुट ये प्रिंट हो गया है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। इसका मतलब है इफ ब्लॉक स्किप हो चुका है और एल्स ब्लॉक उसने प्रिंट किया है, क्योंकि एज है वो 18 से बड़ी भी नहीं है और इक्वल्स टू भी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे एज चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं मेरी एज डाल देता हूँ 25। ओके, अगर 25 ये 18 से बड़ी है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, या अगर इक्वल्स टू 18 है तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। सो सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये चेक करता है कि वो बड़ी है कि नहीं। सो पहली कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, क्योंकि 25 इज ग्रेटर देन 18। इसीलिए वो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और एल्स को स्किप कर देगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसने हमको ट्रू रिटर्न किया है इसीलिए। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा आउटपुट ये प्रिंट हो गया है कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, मतलब हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि इस कंडीशन ने हमको ट्रू रिटर्न किया। इसका मतलब है उसकी एज 18 से मतलब 18 है या तो 18 से ज्यादा है। सो गाइस, इस प्रकार से हमने ये जो हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है वो हमने समझ लिया है। सो लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन से की बेनिफिट्स है रिलेशनल ऑपरेटर्स के इन एपेक्स। सो सबसे पहला हमारा ये जो की बेनिफिट ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हमको हेल्प करता है वैल्यूज को कंपेयर करने में, और हमको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देता है कोड के लिए। ओके, और दूसरा की बेनिफिट ये है कि हम जो कोड है हमारा एपेक्स कोड, उसमें हम ऐसी कंडीशंस लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 टू चेक एलिजिबिलिटी और लिमिट। अगर हमको कुछ एलिजिबिलिटी चेक करना है या लिमिट चेक करना है या कुछ भी चेक करना है तो हमको इफ एल्स ब्लॉक का यूज करना ही करना है, और वहां पे हमको रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके हमको कंडीशन चेक करना है। मतलब अगर वो कंडीशन होगी, मतलब सही होगी, तभी हमको कुछ पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तीसरा हमारा की बेनिफिट ये है कि हम इफ एल्स ब्लॉक का यूज करके और रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके हम जो प्राइस चेक्स है, वैलिडेशन है, कुछ कंडीशन है वो चेक करते हैं, और इसके हिसाब से हम कुछ पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो फोर्थ की बेनिफिट ये है कि जो भी इफ एल्स स्ट्रक्चर है या इफ एल्स ब्लॉक है वो हमको हेल्प करता है जो डिफरेंट कोड्स है वो उसको रन करने के लिए। मतलब कंडीशन के हिसाब से हमको जो भी डिफरेंट पीस ऑफ कोड है वो हमको एग्जीक्यूट करने के लिए वो एबिलिटी हमको देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक पीस ऑफ कोड लिखा है इफ ब्लॉक में, दूसरा पीस ऑफ कोड हमने एल्स ब्लॉक में लिखा है। हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके और इफ एल्स ब्लॉक का यूज करके हम कुछ पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम कंडीशन। जैसे कि अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया था, इफ एज is greater than equals to 18 so print you can eligible for vote else you are not eligible for vote। so same हम यहाँ पे if else ब्लॉक का और रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करके हम डिफरेंट पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट की बेनिफिट ये है कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मतलब होमवर्क फाइल अटैच की है, पीडीएफ फाइल है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। सो मैंने उसमें जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं आप सारे उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने वो सारे प्रैक्टिस किए तो आप ये रिलेशनल ऑपरेटर्स को मास्टर कर सकते हो, और हम आने वाले एपेक्स प्रोग्राम में इस रिलेशनल ऑपरेटर्स को बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। सो प्लीज उसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन से की फैक्टर्स है रिलेशनल ऑपरेटर्स के। ओके, सबसे पहला फैक्टर ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके हम वैल्यूज कंपेयर करते हैं, जिससे हमको या तो ट्रू रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। ओके, और यहाँ सेकंड ये है कि हम इफ एल्स का यूज करके, ओके, इफ एल्स का यूज करके हम डिसीजन मेकिंग पावर हमको मिलता है एपेक्स प्रोग्रामिंग में। मतलब हम इफ एल्स का यूज करके और उसमें कुछ कंडीशन पुट करके और उस कंडीशन में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करके हम डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है इस कंडीशन पे या कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है दूसरी कंडीशन पे। तीसरा ये है कि
हम जो प्रोग्राम है, हमारा एपीएस प्रोग्राम है, उसका फ्लो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज दूसरा वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो। सो चौथा की फैक्टर ये है कि हम जो भी रिलेशनल ऑपरेटर है उसका हम ज्यादातर यूज एलिजिबिलिटी चेक करने में, लिमिट चेक करने में, या वैलिडेशन चेक करने में, या ज्यादातर हम कुछ कंडीशंस चेक करने में हम इसको एपेक्स में यूज करते हैं। सो आने वाले फ्यूचर प्रोग्राम्स में हम इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। हम जो भी ट्रिगर्स देखेंगे, एपेक्स क्लास, बैच या समथिंग लाइक कुछ भी देखेंगे, तो हम उसमें रिलेशनल ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने पीडीएफ फाइल अटैच की है होमवर्क वाली, आप उसमें जो भी एग्जांपल्स दिए हैं सारे प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट टू दिस वीडियो। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसको ऐड कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक दिए हैं, प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको आप ज्वाइन भी कीजिए, सो दैट आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।